तो हम बेसिकली बात कर रहे थे कि कौन कौन से मेन कॉन्सेप्ट्स हैं और कौन कौन उनके प्रोपाउंडर्स हैं, क्योंकि ये हर बार यूजीसी नेट में पूछा जाता है। तो हम वातावरण निश्चयवाद के ऊपर बात कर रहे थे कि फादर ऑफ डिटरमिनिज्म किसे कहा जाता है, या मेन कॉन्सेप्ट जो डिटरमिनिज्म का है वो किसने दिया। तो रेड जेल का नाम उसमें सबसे पहले आता है कि और अब उसके बाद हम बात करते हैं कि वातावरण निश्चयवाद होता क्या है। तो ये बेसिकली जो टर्म है वो क्या कहती है कि जितना भी जो भी काम करेगी या मानव का जो भी काम डिसाइड होगा वो किसके ऊपर डिसाइड होगा, प्रकृति के ऊपर डिसाइड होगा। यानी प्रकृति क्या है, मानव प्रकृति का बच्चा है, प्रकृति ही उसको क्या करेगी, खाने के लिए देगी, प्रकृति ही उसके कार्य को निश्चित करेगी, प्रकृति ही उसको रहने के लिए देगी। तो सारी चीजें क्या है, मैन क्या है, वो नेचर का क्या है, सिर्फ दास है। जिसमें आपने आगे पढ़ा भी होगा कि कुमारी सैमपुल ने भी दिया इसके बारे में आगे अपने विचार व्यक्त किए। तो ये सारी चीजें हम बात करते हैं वातावरण निश्चयवाद की। तो ये यहाँ पर वातावरण निश्चयवाद का नाम लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर संभववाद का नाम लिख दिया, यहाँ पर कुछ और लिख दिया, और यहाँ पर आपको राइटर्स के नाम दे दिए। तो इसमें आपको मिसमैच करना होता है कि कौन सा किसके साथ है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं ए बी सी डी करके, कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, या चौथा दूसरा चौथा तीसरा पहला, इस तरीके से। तो आपको वो मिलाकर यहाँ पर आपको टिक करना होता है। तो अब इसमें हम देखते हैं आगे। ये था आपका वातावरण निश्चयवाद जो किससे संबंधित है, आपका रेड जेल से संबंधित है। इसके बाद संभववाद की संकल्पना आई। तो संभववाद बेसिकली क्या है, आपके ये जो अप्रोच है संभववाद, ये क्या कहता है कि नहीं, जो मानव है वो प्रकृति का सिर्फ दास नहीं है, प्रकृति भी मानव का पर क्या कर, मानव भी क्या करता है, प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। यानी वो उसके एनवायरनमेंट को कुछ हद तक कंट्रोल में कर सकता है। संभववाद की जब अप्रोच है, तो इसका फादर ऑफ, इसमें क्वेश्चन ही आता है कि फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म किसे कहा जाता है। इसको इंग्लिश में पॉसिबिलिज्म कहते हैं। तो विडाल डी ला ग्लास जो है, उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म कहा जाता है। तो ये सबको याद रखना है। इसके बाद तीसरी जो अप्रोच आई थॉट में, कि एक ने तो कह दिया कि भाई प्रकृति ही मानव पर डोमिनेंस रखेगी, दूसरे ने क्या कह दिया कि नहीं, मानव प्रकृति पर डोमिनेंस रहता है। अब इसके बाद तीसरा जो विचार आया वो क्या आया, नवनिश्चयवाद आया। ठीक है, नवनिश्चयवाद कहते हैं इसको, या फिर संभाव्यवाद कहते हैं, नियो डिटरमिनिज्म कहते हैं इंग्लिश में। अब न्यू डिटरमिनिज्म की अप्रोच जो है इसमें यूजीसी नेट में क्वेश्चन आता है काफी बार कि न्यू डिटरमिनिज्म जो है ये बेसिकली किसने दिया, किसके कंसर्न में है, या फिर इसका संबंध किससे है। रुको, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म। बेसिकली जो ये कॉन्सेप्ट है ये दोनों किसने दिया, आपके ग्रिफिथ टेलर ने दिए। अब इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया कि ना तो प्रकृति डोमिनेंस रखती है मानव पर, और ना डोमिनेंस रखता है मानव प्रकृति पर, ना ही क्या कहलाता है आपका नवनिश्चयवाद कहलाता है। यानी ना दोनों के बीच का जो रास्ता अपनाया जाएगा उसको नवनिश्चयवाद कहलाया जाएगा। अब ये जो सिद्धांत है नवनिश्चयवाद का, बेसिकली ग्रिफिथ टेलर से संबंधित क्यों है, क्योंकि इन्होंने ही इसको सबसे पहले प्रोपाउंड किया, और इसके साथ इन्होंने क्या दिया, जो आपका ट्रैफिक लाइट सिग्नल है उसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया। अब ट्रैफिक लाइट में 3 तरीके की लाइट होती है, आप सभी को पता है। जैसे सबसे पहले क्या होती है, रेड, उसके बाद क्या होती है, येलो, देन उसके बाद क्या होती है, ग्रीन। अब इन तीनों लाइट को ग्रिफिथ टेलर ने बताया कि रेड लाइट क्या है, वो हमारे नवनिश्चयवाद के कॉन्सेप्ट में क्या रोल निभा रही है, कि सबसे पहले आप लोग रुको। जिस तरीके से रेड लाइट होते ही ट्रैफिक की सारा ट्रैफिक रुक जाता है, वही ये कह रहा है कि पहले आप रुको और सारी चीजों को देखो, पढ़ो, सारी चीजों के बारे में नॉलेज लो, सारी चीजों का ऑब्जर्वेशन करो, और जब आप पूरी तरीके से निश्चित हो जाए इन चीजों से,
तो येलो लाइट क्या कहती है कि तैयार हो जाओ चलने के लिए, है ना, कि आगे सिग्नल आपका ओपन होने वाला है या खुलने वाला है। तो वो सेम चीज यही है कि जब आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाओ कि ना प्रकृति को ज्यादा नुकसान होगा, ना मानव ज्यादा हावी हो पाएगा, तो उसके बाद आपको क्या करना है, येलो लाइट वाला पालन करना है, तो आपको चलने के लिए आगे प्रेरित हो जाना है। इसके बाद तीसरा क्या है, ग्रीन लाइट। जब सारी चीजें आप, सब चीजों के लिए आप एलिजिबल हो गए हो, सब चीजों की नॉलेज आपको हो गई है, सब चीजों के बारे में आपको पता चल गया है, तो इसके बाद ग्रीन लाइट की तरह क्या है कि आप फिर इस कॉन्सेप्ट पे आगे जा सकते हो कि आप कोई भी जो काम कर रहे हो उसको आगे जारी रख सकते हो। तो ये था ग्रिफिथ टेलर का, जिसमें 3 तरीके के क्वेश्चन यूजीसी नेट में काफी बार निकलते हैं कि फादर ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म किसे कहा जाता है, नवनिश्चयवाद के पिता किसे कहा जाता है, ग्रिफिथ टेलर को। ट्रैफिक लाइट जो सिग्नल का एग्जांपल है वो किसने दिया, वो ग्रिफिथ टेलर से संबंधित है। या फिर पूछ लेंगे कि रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट, इन तीनों का किस कॉन्सेप्ट से संबंध है, तो ये संबंध है आपका न्यू डिटर्मिनिज्म से। इस तरीके का क्वेश्चन यूजीसी नेट में आ सकता है कि यहाँ पर आपको प्रत्यक्षवाद, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, उग्रवाद, फिर यहाँ पर आपका जैसे संभववाद, ये सारे नाम दे देंगे। यहाँ पर आपको जैसे रेड जेल, ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ और दे दिया, कामते, जैसे यहाँ पर दे दिया आपको ब्लास्ट। तो इसमें पूछ लेंगे आपसे कि इन सब में से कौन सा सही है, उसको टिक करें। तो आपको ये इसमें क्या सही है, संभववाद सही है, क्योंकि प्रत्यक्षवाद किसने दिया है, आपका प्रत्यक्षवाद का संबंध है आपका अगस्त काम्टे से। फादर ऑफ पॉजिटिविज्म कहा जाता है अगस्त काम्टे को, ठीक है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये हर बार यूजीसी नेट में पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो प्रत्यक्षवाद है आपका, संभववाद है, संभावनावाद है, वेलफेयर अप्रोच है, ये सारी, ठीक है। तो प्रत्यक्षवाद का संबंध अगस्त काम्टे से है। तो इसके बाद आपका दूसरा जो आगे जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है वेलफेयर, जो ज्योग्राफी है वो किसने प्रपाउंड की, कल्याणकारी भूगोल है, इसका फादर किसे कहा जाता है, तो स्मिथ जो है उनको क्या कहा जाता है, वेलफेयर ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। इसके बाद आपका जो अगला शुरू होता है वो योग्यतम की उत्तरजीविता, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, ठीक है, फिटेस्ट इज सर्वाइवल, क्या रहेगा, फिट रहेगा, नेचर के अकॉर्डिंग रहेगा, मतलब नेचर के अकॉर्डिंग, मतलब जिसका जो यहाँ पर नेचर के साथ तालमेल मिलाकर रह सकता है, फिटेस्ट रहता है, वही जीवित रह सकता है। तो ये एक संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी, ये संकल्पना आपकी हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी। तो योग्य, ये काफी बार आता है यूजीसी नेट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि योग्यता की उत्तरजीविता जो कॉन्सेप्ट है ये आपका हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आपका आता है वो आता है लेबेनज़र्म का सिद्धांत किसने दिया, लेबेन की फ्रेंच टर्म है, जो जीवन क्षेत्र का सिद्धांत आपका रेड जेल ने दिया था। रेड जेल ने 2-3 चीजें दी हैं, एक क्या, इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। किसकी वजह से इसको फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है, तो इन्होंने एक बुक दी है अपनी खुद की, जिसको क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, यानी मानव का भूगोल जो उन्होंने लिखा, कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब इन्होंने, इसके बाद इन्होंने लेबेनज़र्म का सिद्धांत दिया है, पेज की संकल्पना। पेज क्या होता है, ये आपकी क्या है, फ्रेंच टर्म है,
क्योंकि ब्लास्ट से ये संबंधित है। ब्लास्ट ने सबसे पहले क्या है, किसी एक रीजन के लिए, किसी एक क्षेत्र के लिए क्या वर्ड यूज किया था, पेज वर्ड यूज किया था। कोई भी एक पर्टिकुलर जो रीजन है उसको क्या कहा जाता है, पेज कहा जाता है। और पेज की संकल्पना जो है, ये नेट में काफी बार पूछा जाता है कि पेज की संकल्पना किसने दी या पेज का संबंध किससे है। तो विडाल डी ला ब्लास जो है उन्होंने पेज की संकल्पना दी थी। उसके बाद आप सभी ने ये तो पढ़ा ही होगा कि हार्टलैंड थ्योरी किससे संबंधित है। मैकिएंडर जो है वो क्या क्या है, इसके हार्टलैंड थ्योरी के प्रोपाउंडर है। सबसे पहले हार्टलैंड थ्योरी की जो संकल्पना है वो आपके मैकेंडर ने दी थी 1904 में। फिर उसके बाद इसको डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, दूसरी जब इनका संशोधन हुआ 1919, सबसे पहले 1904 में दिया, फिर 1919 में इसने क्या किया, इन्होंने संशोधन किया और उस टाइम इन्होंने लिखी थी अपनी डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी की बुक, जिसमें क्या करा था, इन्होंने हार्टलैंड का जिक्र किया था। और वहीं से इसी वजह से इनको क्या है, ये जो थ्योरी है काफी फेमस हुई थी, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। ठीक है, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी क्या है, समस्थिति का सिद्धांत इसको बोलते हैं। जब हम एक एक चीजों को अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे यूनिट वाइज तो और अच्छे से क्लियर करेंगे। आज सिर्फ हमारा काम है कि सारे कॉन्सेप्ट और उनके जो प्रोपाउंडर है उनके बारे में उनका नाम याद करना। ठीक है, तो इसमें समस्थिति का सिद्धांत, अब इसमें दो चीजें आती हैं। समस्थिति का सिद्धांत किसने दिया था, डटन ने। ठीक है, इसके बाद आगे जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका पेनेप्लेन। समप्राय मैदान की संकल्पना किसने दी, ये यूजीसी नेट में बहुत बार आता है। किसने दिया, पेन प्लेन किसने दिया, ईच प्लेन किसने दिया, तो अलग अलग नाम है इसके। सबसे पहले हम पेनेप्लेन के बारे में बात करेंगे। पेनेप्लेन, तो पेनेप्लेन की संकल्पना सबसे पहले आपकी दी थी डेविस ने। ताप रेखाओं का जन्मदाता किसे कहा जाता है, सबसे पहले जो समता आइसोबार जो होते हैं आपके, वो किसने रिप्रेजेंट किए। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी ने थॉट्स में पढ़ा भी होगा कि हमबोल्ट है, हम सबसे पहले हमें समताप रेखाओं के बारे में जो जिक्र मिलता है वो आपके हमबोल्ट के जो लेख है उसमें मिलता है। और इसमें भी आप देखोगे, आपने कभी पढ़ा समताप रेखाओं के बारे में, कभी पढ़ा हो कि समताप रेखाएं होती क्या है, तो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं, समताप रेखाएं बोलते हैं। इसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्या है, चट्टानों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने दिया, किसको जाता है कि सबसे पहले जिसने क्या किया, रोक्स क्लासिफिकेशन को समझाया। अब रोक्स क्लासिफिकेशन में आपने लोगों ने क्या पढ़ा है कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, चट्टानें तीन तरीके की होती है, जिसमें आपकी सबसे पहली चट्टान कौन सी होती है, आग्नेय प्रकार के इग्नियस रॉक्स होती है। सेकंड टाइप कौन सा होता है आपका, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, अवसादी चट्टानें जिसको कहते हैं। थर्ड टाइप कौन सा होता है आपको, रूपांतरित चट्टानें होती है जिसको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो इन सारी क्लासिफिकेशन को सबसे पहले समझाने का जो श्रेय था वो जेम्स हटन का था। ठीक है, जेम्स हटन ने सबसे पहले चट्टानों का वर्गीकरण हमारे सामने रखा। इसके बाद जियोपॉलिटिक वर्ड आपने सुना होगा, भू राजनीति। ठीक है, जो ये नेट 2018 में आया था शायद, मेरे फर्स्ट जो अटेम्प्ट था उस टाइम ये। तो इसमें क्या है कि भू राजनीतिक शब्द सबसे पहले किसने प्रपोन्ड किया, तो जेले जो है उन्होंने सबसे पहले जियोपॉलिटिक वर्ड हमारे सामने रखी। पैराडाइम्स पढ़े होंगे थॉट में, जिसमें शिफ्टिंग पैराडाइम आपने पढ़ा होगा। पैराडाइम क्या होता है, प्रतिमान बोलते हैं इसको हिंदी में। तो प्रतिमान से भी रिलेटेड ये क्वेश्चन भी 2018 में ही आया था कि प्रतिमान, इसको पैराडाइम इंग्लिश में
प्रतिमान की विचारधारा का संबंध किससे है, या प्रतिमान की विचारधारा किसने दी? तो प्रतिमान की जो विचारधारा है वो कोहेन ने दी थी। ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मैं भी इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो गई थी, एक कोहेन है और एक जेलेन है। ठीक है, तो दोनों का नाम अलग अलग है। जेलेन का संबंध जियोपॉलिटिक्स से है और कोहेन का संबंध जो है वो पैराडाइम से है, प्रतिमान से है।